हेलो सिमरन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राहुल, पता है मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। ठीक है, कहीं बाहर आके मिलो, फिर बात करते हैं। नहीं, तुम घर आकर मुझसे मिलो। क्यों? तुम मुझे कहीं बाहर नहीं मिल सकती क्या? तुम पहले घर आ जाओ, फिर बताऊंगी। ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ। बाय बाय। राहुल, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। सिमरन, मैं सोच रहा था कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कौन है जिसके साथ मैं जब चाहूं, जो चाहूं कह सकूं। और मेरा यकीन मानो, वो सिर्फ तुम हो। हाँ, शायद मैंने अनजाने में कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो या तुम्हें नाराज किया हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना भी कभी नहीं रह पाया। सोचता हूं तो लगता है कि अगर कोई है जो मुझे समझ सकता है, मेरी खुशी का ख्याल रख सकता है, जिसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी बिता सकूं, तो वो हो तुम। क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। सुहासिनी, दो लोग जो अपनी जिंदगी शुरू करने वाले हो और वो दोस्त हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सिमरन से अच्छी बहू हमें कहाँ मिलेगी। बस यूं समझो कि अपने एक घर से वो अपने दूसरे घर में जा रही है। लेकिन पता नहीं सिमरन, मेरी जिंदगी में कैसा वक्त आया जब मैं तुमसे अपने दिल की बात नहीं कह पाया। ये बात शायद मुझे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, यही कि मैं जूही से प्यार करता हूं। तुमने मुझे दोस्ती करना सिखाया सिमरन, और जूही ने प्यार। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, और अब दोस्ती और प्यार के बीच किसी एक को चुनना हो। भाई, अपना बच्चा तो सभी को प्यारा होता है। फिर भी मैं कहता हूं कि मेरी सिमरन जैसी और कोई नहीं है। अरे इसमें कोई शक है क्या? हा? और होना भी नहीं चाहिए। हाँ? और मैं किसे चुनूं, इस फैसले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये फैसला तो उसी दिन पक्का हुआ था जब 5 साल के राहुल और सिमरन ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। एक दूसरे के दुल्हा दुल्हन बने थे, और तभी सिमरन ने मुझसे कहा था कि वो शादी करेगी तो राहुल से ही करेगी। बचपन की बात कुछ और थी। बचपन में तो तुम्हारे सिवाय मैंने किसी और लड़की को नहीं जाना। प्यार व्यार इस बारे में तो सोचा ही नहीं। लेकिन जूही को जब मिला तो एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में किस रिश्ते की कमी थी। मैं जूही से बहुत प्यार करता हूँ। राहुल और सिमरन एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। इतनी जल्दी बेटी को विदा करने का मन तो नहीं करता, मगर ये रिश्ता जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। तो यशराज, बताओ भाई, आखिर तुम लड़की वाले हो, बगैर तुम्हारी इजाजत का कुछ भी नहीं हो सकता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें क्या एतराज हो सकता है? हाँ, मेरा अंदाजा भी कुछ यही था, ऐसा ही था। लेकिन क्या यश, तुम्हारा राहुल इतनी कम उम्र में शादी की जिम्मेदारी निभा पाएगा? भाई, आजकल वक्त बड़ा खराब है, मन पलटते देर नहीं लगती। और फिर खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं है इर्द गिर्द। मेरा राहुल ऐसा नहीं है, उसका इरादा बिल्कुल पक्का है। इसीलिए तो राहुल हमें बहुत पसंद है। मैंने पंडित जी से तारीख भी निकलवाई थी मुहूर्त के लिए। शुभ मुहूर्त या तो 11 महीने बाद है या 5 हफ्ते बाद है। ये सब मुझे तुम्हें बहुत पहले कह देना चाहिए था, लेकिन डरता था, क्योंकि तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत मायना रखती है। सिमरन, कुछ बोलो प्लीज। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचा रहा हूं, लेकिन इसके सिवाय मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। क्या कहो राहुल, सच या झूठ? सच। झूठ से मैं थक चुका हूं, अपने आप से, तुमसे, जूही से झूठ बोल बोल के थक चुका हूं।
सच कहूं राहुल, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत। तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। इतना छोटा कर दिया ना हमारी दोस्ती को। एक बार तो मुझसे कहा होता, मैं खुद चूहे के हाथों में मेहंदी लगा के तुम्हारे घर ले आती। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं था, इसी बात का दुख है मुझे। I'm sorry सिमरन। गलती तो मेरी है कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मैं अपने आप पे यकीन नहीं दिला पाई। मैं बहुत सेल्फिश हो रहा हूं। मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम कितनी तकलीफ में होगे। I'm sorry, sorry, sorry। नहीं सिमरन, no, I'm sorry। लेकिन मैं क्या करूं? मैं जूही के बिना नहीं रह सकता। राहुल, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं पापा को भी मना लूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी राहुल। I promise you, I promise। सिमरन मेरी जिंदगी है और मेरे बेटे की खुशी के सामने दुनिया में मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। और मैं जानता हूं कि सिमरन की खुशी राहुल है। तुम्हें ये वादा करना होगा कि राहुल मेरी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। राहुल की तरफ से मेरा आपको ये वादा है। बाप और बेटे की बातों में कभी फर्क नहीं होना चाहिए। चोपड़ा साहब, जिस तरह एक बाप अपनी बेटी की बात नहीं डाल सकता, उसी तरह मेरा बेटा मेरी बात नहीं डाल सकता। अगर आप लोगों को कोई एतराज नहीं है तो 5 हफ्ते बाद है। हम शुभ मुहूर्त निकालते हैं। हमें क्या एतराज हो सकता है? पंडित जी शुरू करिए। आज से ठीक 5 हफ्ते बाद है। दुनिया की सबसे प्यारी बेटी की शादी उसके बचपन के दोस्त राहुल मेहरा से हो जाए। मुबारक हो। मुबारक हो। किस बात का ख्याल रखने के लिए कह रहे हैं आप लोग? सिमरन का कि उसके फादर का? आपने शगुन मुझसे पूछ कर लिया था क्या? शगुन तो हो चुका है बेटा। जो हुआ है मेरी मर्जी के बिना हुआ है, फिर मैं क्यों मान लूं? मैं सिमरन से शादी नहीं कर सकता। बेटा, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। भलाई के लिए? कारोबार के लिए है माँ, कारोबार के लिए। डैड एक बहुत मशहूर डॉक्टर हैं और मिस्टर चोपड़ा एक बड़े हॉस्पिटल के मालिक। शादी लगती है आपको ये लेन देन का मामला है, सौदेबाजी है ये। सौदेबाजी? जो तुम कर रहे हो वो क्या है मैं बताऊं? धोखेबाजी। सिमरन से मिलते हो, उसके घर जाते हो, उसके साथ घूमते फिरते हो, वो सब कुछ करते हो जो कर सकते हो, लेकिन शादी नहीं कर सकते। ये धोखेबाजी नहीं है तो और क्या है? वो मेरी दोस्त है। झूठ बोलते हो तुम। वो तुमसे प्यार करती है, लेकिन मैं नहीं करता। ये पहले बोलना था। आपने सुना कब? तुमने कहा कब? तब जब हम तुम्हारी बेहतरी के लिए जबान दे चुके, जब चोपड़ा साहब मन ही मन तुम्हें अपना दामाद मान चुके, तब जब सिमरन के लिए हमें शादी का जोड़ा खरीद कर ले जाना है, तब जब पंडित ने मुहूर्त निकाल दिया, तब जब शादी की तारीख तय हो गई, तब तुमने हमें नीचा दिखाने का फैसला कर लिया है, तो तुमसे और क्या उम्मीद रखी? एक मामूली सी लड़की के कहने में आकर तुमने घर की इज्जत को सरे बाजार रख दिया। उसका जादू तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है और तुम और आप अपने बेटे के सामने खड़े होकर अपनी होने वाली बहू को जलील कर रहे हैं। बकवास बंद करो। अगर आप सोचते हैं कि आप मुझे और जूही को अलग कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा, आप हार जाएंगे। ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था,
कम से कम हमें ये दिन तो ना देखना पड़ता जब अपनी ही औलाद अपने माँ बाप के साथ इस तरह बदतमीजी से बात करें। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें भगवान से मांगा था राहुल? वही तो मैं कह रहा हूं मां, क्या इसी दिन के लिए आप मुझे इस दुनिया में लाए थे? जहां जिंदगी मेरी हो, फैसले आपके, जहां सांसें मेरी, धड़कन आप, जहां दिल मेरा हो, जज्बात आपके। मेरी जिंदगी मेरी क्यों नहीं है मां? और अगर माँ बाप औलाद को जन्म देके कोई एहसान करते हैं तो मैं नहीं झगड़ूंगा, लेकिन प्लीज इस घर में जूही को वही दर्जा दिया जाए जो उसका है। उसे अपनी बहू मान लो मां। कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। जूही की इतनी हैसियत ही नहीं, वो इस लायक ही नहीं है कि इस घर की बहू बने। तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं होगा, कभी नहीं। और आप जो चाहते हैं वो भी कभी नहीं होगा। सुहास, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।